मौजूद हूँ नाज़रीन कराची के विमेन जेल के बाहर। इस दरवाजे के उस पार कौन सी दुनिया, कौन सा नगर आबाद है, ये तमाम तफसीलात आपको दूंगी। लेकिन ये बताती चलूँ कि जिस आज़ाद फिजा में हम सांस ले रहे हैं, जिस आज़ाद माहौल में हम रहते हैं, ये कैदी, ये ख़वातीन कैदी चाहती हैं इसी आज़ाद फिजा में रहना। इनको किस किस्म के मसाइल हैं अपनी रिहाई के हवाले से, अपने केस के हवाले से, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये भी बताती चलूँ कि जराइम का जिक्र तो हम आपसे बारहा करते हैं, ये जराइम पैदा कैसे होते हैं, क्या एक मासूम बच्चा पैदा होता है मुजरिम होता है, तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे। आज हम विमेन जेल में मौजूद हैं, अंदर चलते हैं और पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनके मसाइल, मसला क्या है। मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान, चलते हैं अंदर की जानिब। हम मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे साथ सुपरिटेंडेंट शीबा शाह मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपसे इससे पहले भी जिक्र किया था, कराची जेल में मौजूद हूँ। शीबा शाह जो कि सुपरिटेंडेंट है, उनका कहना यह था कि इस जेल को एक मॉडल जेल भी कहा जाता है। यहाँ पे इंतहाई साफ़ सुथरा माहौल ख़वातीन कैदियों के लिए दिया जाता है। न सिर्फ साफ़ सुथरा माहौल दिया जाता है बल्कि उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए क्लासेस भी दी जाती हैं, उनके दर्स व तदरीस का इंतजाम भी किया जाता है, उनको कंप्यूटर क्लासेस भी दी जाती है, उनको जहनी सुकून के लिए योगा भी कराया जाता है। चलते हैं आगे और जानते हैं कि ख़वातीन वहाँ पर मौजूद हैं, जो ख़वातीन कैदी हैं, उनको क्या मसाइल हैं। ये ख़वातीन की जेल? जी, ख़वातीन जेल। अच्छा। इस प्रेमिसेस में दो हैं, एक ख़वातीन है और एक जुवेनाइल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, ख़वातीन जेल के अंदर पहुँच चुकी हूँ। एक तरफ इन्होंने बताया कि ख़वातीन कैदी मौजूद हैं यहाँ पे और दूसरी तरफ जुवेनाइल जेल है, यानी बच्चा जेल है। यहाँ पे 16 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको भी देखेंगे। पहले चलते हैं ख़वातीन कैदियों की जानिब। फीमेल डिटेंशन सेंटर में मौजूद हैं हम। टोटल जो यहाँ पे बैरिक्स बताई हैं वो 6 बैरिकें हैं। पहली बैरिक से हम आगाज़ करेंगे, जानेंगे वहाँ पे ख़वातीन कैदी मौजूद हैं। हर बैरक के साथ हमारे पास कॉरिडोर्स मौजूद हैं। इन फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम लोगों ने ये किया कि खुदा न खास्ता अगर टोटल बढ़ता है तो हमारे पास जेल का जो ओपन एरिया वो इतना नहीं है, तो ये कि कॉरिडोर में हम लोगों ने बाज लगा दी। बट ये कि इसकी ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि हमारे जेल की ऑथोराइज कैपेसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 250 इनमेट्स है और हमारे पास जो है वो 66 है, अंडर पॉपुलेटेड। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये कॉरिडोर के बारे में सुपरिटेंडेंट शीबा शाह ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तमाम तर जो जगह ये इसलिए रखी गई है कि अगर कभी फ्यूचर में जो कैदी हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो ये जगह भी इस्तेमाल हो सके। यहाँ पर ये कि अभी ये कि नमाज पढ़ती हैं बच्चे खेलने के, उस पर बाहर भी ग्राउंड जैसे आपने ये कि मेन उसमें देख तो ये गेम्स वगैरह वहाँ पर। मैं सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 6 में मौजूद हूँ। इस वक्त आप इस बैरक को देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो मेरे पीछे वॉशरूम दिया हुआ है और इन्होंने यहाँ पे जो बेड की फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। कलर टीवी दिया हुआ है ताकि जो ख़वातीन कैदी हैं वो तमाम तरह जो प्रोग्राम्स हैं वो भी देख सकें। उनकी सहूलत के लिए, उनकी आसाइश के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। मौजूद है मेरे साथ एक कैदी, उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान, किस केस में आई हो यहाँ? मैं डकैती के केस में। डकैती के केस में? क्या हुआ, क्या था? बस हमारे मोहल्ले में हुई थी तो उन लोगों ने हम पे इल्ज़ाम लगाया। आप पे इल्ज़ाम लगाया? आप कहते हो कि आपने नहीं की डकैती? क्या इल्ज़ाम लगाया था? ये डकैती का। कब से आई हुई हो? मुझे 1 साल होने वाला। 1 साल हो गया? तो केस चल रहा है? जी, केस चल रहा है। क्या कहते हैं? केस बस अभी जमानत लगाई हुई है, इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, घर वाले आते हैं मिलने? जी आते हैं। क्या करती थी पहले तुम यहाँ से? कुछ भी नहीं, घर में रहते हैं। कुछ पढ़ा है? नहीं। पढ़ा बिल्कुल नहीं है? नहीं। घर वाले क्या कहते हैं, आके मिलने आते हैं? जी, मिलने आते हैं। ईद त्योहार पे आते हैं या वैसे महीने में भी चक्कर लगाते हैं? ऐसे भी आते हैं, ईद पे भी आए थे। क्या कह के जाते हैं? बस मम्मी परेशान रहती है बहुत, रो रही थी ईद पे। घर में कौन कौन है? और घर पे बस 2 भाई है और एक मैं थी। 2 भाई है और एक आप? और वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब कंपनी में।
कंपनी में काम करते हैं। जी तुम्हें यकीन है और उम्मीद है कि यहाँ से तुम रिहा पा जाओगी? तो फिर इंशाल्लाह तो क्या करोगी जब यहाँ से निकल जाओगी? अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। शर्मिंदा हो अपने किए के ऊपर, या तुम कह रही हो कि तुमने किया ही नहीं है? नहीं किया। लेकिन अब अगर इल्ज़ाम है तो चीज़ें शवाहिद भी होंगे ना, यहाँ से निकलोगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं, अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे और जो लोग ऐसे होते हैं उनके साथ बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। अल्लाह से बस अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने की उम्मीद है कि अल्लाह अच्छी ज़िंदगी दे इससे। अच्छा, यहाँ पे तुम हो, तुम्हें कैसा लगता है? यहाँ का माहौल कैसा है? कैसे रहते हैं सब मिलके? यहाँ पे तो सही है, मैडम भी हमारे साथ बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है हमारा। यहाँ पे ऐसे कोई भी नहीं है जो बाहर के लोग सोचते हैं। कोई परेशानी नहीं है? नहीं। कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, खाना कुछ अच्छा मिलता है? हाँ, खाना अच्छा, कोई और मसला जो तुम चाहो कि हमारे नाजरीन को हम इंतज़ामिया तक पहुँचा सकें? बस हमारा केस चल रहा है, हमारा यही कोशिश है कि जो केस चल रहे हैं हमारे जल्दी फैसले करा दें और अच्छे करा दें। जो औरतों के लिए जो टाइम यहाँ पे इन्होंने गुजार दी, ये भी बहुत अच्छा, है। यहाँ पे करती क्या हो तुम? यहाँ पे जेल में मौजूद होती है तो कोई काम वाम करती हो? हाँ, क्लास में भी पढ़ते हैं, ड्राइंग की क्लास लेते हैं, कौन सी क्लास लेती हो? कुरान पाक की लेते हैं, स्कूल की लेती हैं, ड्राइंग की ले लेते हैं। ड्राइंग की क्लास लेती हो? जी। कुरान पाक की क्लास लेती हो? जी। स्कूल की कौन सी क्लास लेती हो? स्कूल की बाहर से टीचर आती है। पढ़ती हो? जी तो आगे पढ़ने का इरादा है? जी, अभी यहाँ पे पढ़ने की कोशिश। शुक्रिया आपका। मौजूद थे हमारे साथ नाज़रीन एक खातून कैदी। कहना यही था उनका कि साल भर हो गया उन्हें यहाँ पे आए हुए, और कोशिश यही है और दुआ यही है उनकी कि वो इस केस से बरी हो जाएं, या इस केस से जैसे ही वो जब निकलेंगी, इस जेल से निकलेंगी, तो बेहतरी की तरफ जाएंगी और एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करेंगी। बढ़ते हैं मज़ीद आगे और जानने की कोशिश करते हैं।